नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम्स के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 3। यह प्रैक्टिस सेट आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और एक और बात बता देते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 2 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शिवालिक का विस्तार है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य। अगला प्रश्न है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, इसका आंसर है बाब अल मंदेव। बाब अल मंदेव हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, रंग राजन समिति का संबंध किससे है, इसका आंसर है भुगतान संतुलन से। रंग राजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, इसका आंसर है कुल बचत पर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है, इसका आंसर है सेबी के द्वारा भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था, इसका आंसर है 2005 ईस्वी में भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर का संबंध है, इसका आंसर है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। अगला प्रश्न है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका आंसर है सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर है गिर उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में नई नौ नीति कब लागू की गई, इसका आंसर है 1988 ईस्वी में भारत में नई वन नीति लागू की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर है ग्रेट बैरियर। ग्रेट बैरियर ग्रेट लेक्स के अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, इसका आंसर है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय
की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें है पहला कथन जो है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। दूसरा कथन है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़कर 62 वर्ष कर दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 41वां संविधान संशोधन द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। मतलब कि इसमें यह भारत की देन है, यह भी सत्य है। यह 1962 से जारी है, यह भी सत्य है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकता है, यह भी सत्य है। इसका मतलब कि ये सारे सत्य हैं कथन। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है किस शासन अधिनियम द्वारा? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया है? इसका आंसर है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? इसका आंसर है उग्र। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता था। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर है अजीतनाथ। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है? कहां से मिलती है प्रारंभिक जानकारी? इसका आंसर है उपनिषद से। वैदिक वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? इसका आंसर है छठा। अशोक के छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अगला प्रश्न है, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है वनारोपण। वनारोपण मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? इसका आंसर है फारस। अब्दुल रज्जाक फारस का निवासी था जो विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री था। अगला प्रश्न है, अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? इसका आंसर है
ऑप्शन बी 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? इसका आंसर है छाल से। सिनकोना जो पौधा है उसके छाल से कुनैन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? इसका आंसर है इनमें से सभी, ऑप्शन डी। मतलब कोलेसिस्टोकाइनिन इससे भी होता है, सिक्रेटिन से भी होता है और मोटिलिन स्रावित होता है। ये तीनों ही हार्मोन होते हैं। अगला प्रश्न, कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इसका आंसर है क्यूप्रस लवण। क्यूप्रस लवण के कारण कांच का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है तत्व और सूची 2 में अनुप्रयोग। इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका आंसर ऑप्शन बी है। इसमें यूरेनियम का हो जाएगा नाभिकीय ईंधन, और कोबाल्ट का कैंसर का उपचार में आ जाएगा, और आयोडीन का गलगंड में आ जाएगा, और रेडियम का द्वितीय कैंसर में आएगा। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? इसका आंसर है समूह 18 को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर है गोल्ड। सिल्वेनाइट गोल्ड का धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न है, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर है यह एक सदिश राशि है। यह कथन सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? इसका आंसर है भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? इसका आंसर है गामा किरण। गामा किरण का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। तो ये था दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रैक्टिस सेट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। और 1 से लेकर 2 के प्रैक्टिस सेट जो हैं उनका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए, ऐसे प्रैक्टिस सेट और जीके पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।